लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कॉन्वॉय नरेंद्र मोदी का नजर आ रहा है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर राज तिलक होने जा रहा है। एनडीए की बैठक बस अब से कुछ ही क्षणों में औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, भले ही विपक्ष को ये तस्वीरें पसंद आए ना आए, भले ही वो ये कहें कि मोदी हार गए हों, लेकिन जो सबसे बड़ा सच है वो इस वक्त आपके सामने है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है। 240 सांसदों के साथ अभी भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। एनडीए की मीटिंग का लाइव प्रसारण और नीतीश कुमार की यह तस्वीर, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, चंद्रबाबू नायडू के साथ उनकी यह बातचीत, ये बताता है कि कॉन्फिडेंस इस बार सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों में भी भरपूर दिखाई दे रहा है। विजय लक्ष्मी, इसमें कोई दो राय नहीं, सहयोगी दलों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है इस बार पिछले 2 टेन्योर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वो जानते हैं कि उनकी ताकत इस सरकार में क्या है। बिल्कुल, अगर पहले के 2 टर्म्स को मीनाक्षी आप देखें तो सहयोगियों की जरूरत नहीं थी, वो वहां पर थे, लेकिन संख्या बल के आधार पर सहयोगियों की कोई जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी। लेकिन ये सरकार जो तीसरा टेन्योर होगा नरेंद्र मोदी का, उसमें सहयोगियों, जैसे विपक्ष कहता है कि सहयोगियों की बैसाखी पर उनकी सरकार चलेगी, तो कहीं ना कहीं सहयोगियों की जरूरत जो है वो जब तक इस सरकार को पड़ती रहेगी। इसलिए सहयोगियों के इंटरेस्ट को भी बड़ा ध्यान रख करके ये सरकार को चलना पड़ेगा और देखना होगा कि आगे किस तरह से इस राह को जो है ये राह जो है आगे किस तरह से बढ़ेगी एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से सबको साथ लेकर के चलते हैं। क्योंकि तमाम जो सहयोगी पार्टनर्स हैं, जिस तरह से अभी हम टीडीपी की बात कर रहे थे मीनाक्षी, जब पिछली बार 2018 में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था, उस समय उनके पास एक उनके पास फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्ट्री थी और एक एमओएस था। लेकिन अब माना जा रहा है कि 3 से 4 पोर्टफोलियोज की वो उम्मीद कर रहे हैं। एमओएस फाइनेंस की भी उम्मीद वहां पर वो कर रहे हैं और इसके अलावा स्टेट के लिए स्पेशल फंड एलोकेशन की भी उम्मीद जो है वो टीडीपी लगा रहा है। इसी तरह से बिहार बिल्कुल, देखिए विजय लक्ष्मी, आपको बीच में रोक रही हूं क्योंकि तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं इस वक्त संसद और सेंट्रल हॉल में एंट्री लेते हुए, जिन्हें रिसीव किया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और यहां से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एनडीए के तमाम घटक दल इस वक्त मौजूद हैं, तमाम नेता जिनके सहयोग से ये सरकार बनने जा रही है। ये ऐतिहासिक दिन आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचने के लिए जा रहे हैं। देखिए, तकरीबन 6 दशक के बाद ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में जब कोई नेता अपने तीसरे टेन्योर में एंट्री कर रहा है, यानी कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाला है। और आज नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, उस सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे जहां पहले से ही उनके सहयोगी मौजूद हैं, जिनके साथ मिलकर इस बार एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। 2014 का मैंडेट कुछ अलग था, 2019 का मैंडेट कुछ अलग था। बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करी थी। इस बार पूरा एनडीए साथ मिलकर सरकार बना रहा है और अब सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम हाथ जोड़कर सभी के स्वागत को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और इस सेंट्रल हॉल में जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, सब खड़े होकर तालियां बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और पीएम सबसे मिलते हुए अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अग्रिम पंक्ति है जहां पर एनडीए के तमाम बड़े नेता बैठे हुए हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठे हुए हैं। आपने गौर किया होगा कि जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की वो खाली है, चंद्रबाबू नायडू के ठीक बराबर वाली चेयर खाली छोड़ी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर बैठेंगे, औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, संबोधन भी पीएम का होना है, ऐसी जानकारी है। लेकिन फिलहाल आप ये ऐतिहासिक पल इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसे ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा पहली बार हो रहा है जब गैर कांग्रेसी कोई चेहरा इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री पद की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हम सबके लिए गर्व और गौरव का क्षण है
माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारा लिए बड़ा गर्व और हर्ष का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो गमछा और पुष्प गुच्छ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। माननीय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत इस वक्त सेंट्रल हॉल में किया जा रहा है और जितने भी साथी हैं एनडीए के, जितने भी साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। सेंट्रल हॉल में इस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही है कि पीएम ने एक इतिहास रचा है और पीएम ने जैसे ही सेंट्रल हॉल में एंट्री ली वैसे ही उनका स्वागत किया गया। संविधान के आगे नमन नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और इसे ही विपक्ष ने सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों में बनाया, जिसका असर कहीं ना कहीं ग्राउंड पर हुआ और बहुमत से बीजेपी जरूर अपने दम पर पीछे रह गई। लेकिन ये देखिए खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक चंद्रबाबू नायडू के बगल में बैठे हैं और उनके बगल में नीतीश कुमार बैठे हैं और ये तीनों नेता आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यही तस्वीरें आज की खास तस्वीरें हैं, यही तस्वीरें आज की दिलचस्प तस्वीरें हैं, क्योंकि यही दो चेहरे जो आपने अभी तस्वीरों में देखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करते हुए देखे, यही दो चेहरे हैं जिन पर सरकार की मजबूती और मजबूरी दोनों ही डिपेंड करती है। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे